चलो, जैसे कि मैं देख रहा हूँ व्हाट्सएप पे कि आपने सबने ब्लॉक डायग्राम ऑफ सीआरओ बना लिया है। तो इसकी अब हम वर्किंग भी समझ लेते हैं। मगर एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि जो मैं वीडियो बना के आपको भेज रहा हूँ उसको आप कॉपी में लिख भी लो कि इसका क्या काम है। वो मेरे को वो भी लिख के बताओ कि ये हमने लिख लिया है इसका, ये हमें ठीक है जी। तो मैं आपको ब्लॉक डायग्राम बताता हूँ, जितनी शॉर्ट से शॉर्ट हो सकती है मैं मतलब बताने की कोशिश करूँगा, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो। तो सबसे पहले क्या है कि ये हमारा सीआरओ का ब्लॉक डायग्राम है, ये मैंने बनाया हुआ है, बना दिया जल्दी से ताकि टाइम कम लगे हमारा। ठीक है, तो क्या है कि हम सिग्नल देते हैं, तो सिग्नल जो देते हैं सीआरओ में वो देते हैं फंक्शन जनरेटर से। फंक्शन जनरेटर के बारे में आगे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा मैं आपको। तो हमने क्या किया कि सीआरओ के चैनल होते हैं, एक चैनल में मतलब जहाँ पे हमने उसको सिग्नल देना है वहाँ पे हमने एक सप्लाई उसको दे दी। जब हमने इसको यहाँ पे सिग्नल दिया, तो जब हमने इसको यहाँ पे सिग्नल दिया तो ये क्या करेगा कि मान लिया कि मैंने ये कोई सिग्नल दिया, इसको साइनसोइडल वेव दी। जब मैंने इसको यहाँ पे सिग्नल दिया तो ये सिग्नल इस चैनल से होते हुए गया वर्टिकल एम्पलीफायर में। और वर्टिकल एम्पलीफायर में जब गया तो वर्टिकल एम्पलीफायर का काम क्या है, वर्टिकल एम्पलीफायर का ये काम है कि जो सिग्नल हमने दिया उसको उतना करे कि जितना उसको रिक्वायर्ड है, मतलब सीआरओ को रिक्वायर्ड है, मतलब वो उस सिग्नल को क्या करेगा, असेसेबल बनाएगा। मतलब अगर ये कम सिग्नल होगा तो इसको क्या कर देगा, थोड़ा सा ये एम्पलीफाई कर देगा जितना कि वो उसको असेस कर सके। एम्पलीफायर का नाम से पता है कि किस चीज़ को एम्पलीफाई करना। तो यहाँ पे हम सिग्नल दे रहे हैं तो सिग्नल को क्या कर देगा, ये एम्पलीफाई कर देगा। जब ये सिग्नल एम्पलीफाई होकर आगे जाएगा तो ये दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाएगा, मतलब दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। मतलब एक चला जाएगा हमारे वर्टिकल की तरफ और एक चला जाएगा हॉरिजॉन्टल की तरफ। ठीक है जी। तो वर्टिकल में पहुंचने से पहले भी और हॉरिजॉन्टल में पहुंचने से भी पहले कई पॉइंट्स पे जाएगा ये। तो जैसे आप ब्लॉक डायग्राम में देख रहे हैं, तो जब ये यहाँ पे पहुंचा तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। तो एक हिस्सा ये है डिले लाइन। डिले लाइन मतलब डिले से नाम पता लग रहा है कि डिले करना किसी चीज़ को। और एक चला गया हमारा ट्रिगर सर्किट से, ट्रिगर सर्किट से गया टाइम बेस जनरेटर में और टाइम बेस से गया हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में, फिर गया हमारी हॉरिजॉन्टल प्लेट्स पे। अब डिले लाइन का क्या काम है कि जब ये सिग्नल यहाँ पे गया तो इसको कुछ समय के लिए होल्ड करके रखना, और वो समय कौन सा होगा वो मैं आपको आगे बताता हूँ। तो मतलब कि जब सिग्नल यहाँ पे पहुँचा, यहाँ से जब ये आगे जा रहा है तो इसको आगे जाने नहीं देगा। ये किस टाइम तक नहीं देगा वो नेक्स्ट में देखते हैं। अब यहाँ तो ये रुक गया सिग्नल, ठीक है जी, ये वर्टिकल में नहीं पहुँचा। मतलब हमारा मेन मकसद जो डिले लाइन को लगाने का है वो ये है कि सिग्नल जो है इस प्लेट पे भी और इस प्लेट पे भी सेम टाइम पे पहुंचे, ताकि इस सिग्नल को असेस आसानी से किया जा सके और जो हमें रिजल्ट मिले वो सही मिले। ठीक है जी। अगर मान लिया यहाँ ये डिले लाइन ना ही लगाई होती तो ये सिग्नल यहाँ से डायरेक्ट सीधा वर्टिकल में चला जाना था, और यहाँ पे कुछ प्रोसेस होनी है जो मैंने आपको आगे बतानी है। अगर वो प्रोसेस ना होगी तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू या एग्जैक्ट ग्राफ जो हम देखना चाहते हैं, जो हमें दिखना चाहिए, वो उसमें क्या आ जाएगी, एरर आ जाएगा। तो जब ये यहाँ पे डिले पे पहुंचेगा तो यहाँ से सिग्नल कहाँ चला जाएगा, ट्रिगर सर्किट में। ट्रिगर मतलब कि जैसे बंदूक को ट्रिगर होता है ना, जैसे गोली चलाते हैं। तो अब ये सिग्नल क्या होगा, ट्रिगर सर्किट से यहाँ से निकलेगा और कहाँ जाएगा, ट्रिगर सर्किट से निकलता हुआ ये जाएगा टाइम बेस्ड जनरेटर में। अब टाइम बेस्ड जनरेटर क्या करेगा, यहाँ पे सॉटूथ वेव जनरेट करेगा। क्या जनरेट करेगा, सॉटूथ वेव। आ रही देखिए ना, आ रही की सॉटूथ वेव जनरेट करेगा। और जितना टाइम इस सॉटूथ वेव को जनरेट होने के लिए लगता है उतने ही टाइम तक का डिले यहाँ पे दिया जाता है या यहाँ पे डिले होता है। ठीक है जी। अब जब ये यहाँ पे सॉटूथ वेव जनरेट हो जाएगी तो ये जाएगी हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में, और हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर में तो जैसे ही वर्टिकल एम्पलीफायर था वैसे ही सेम एम्पलीफायर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर लगा है। ये क्या करेगा, इस सिग्नल को एम्पलीफाई कर देगा जितनी की उसको रिक्वायरमेंट है या जितना कि उसको एम्पलीफाई होना चाहिए, और उस सिग्नल को एम्पलीफाई करके फिर कहाँ देगा, हॉरिजॉन्टल में भी और वर्टिकल प्लेट में भी। तो डिले का काम क्या है कि उतने टाइम तक डिले रखना जब तक ये सिग्नल यहाँ से निकल कर हॉरिजॉन्टल में ना पहुँचे, और सेम टाइम पे वर्टिकल पे भी पहुंचना चाहिए और सेम टाइम पे हॉरिजॉन्टल पे भी पहुंचना चाहिए, ताकि हमें रिजल्टेंट जो है वो सेम मिले, मतलब सेम
मतलब कि उसमें कोई एरर ना हो। उसके बाद यहाँ पे है HB सप्लाई और LB सप्लाई। HB सप्लाई दी जाती है CRT, हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है CRT को, और लो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है इस सर्किट को, जिस सर्किट में कौन कौन है। नंबर 1 हमारा वर्टिकल एम्पलीफायर, और नंबर 2 डिले लाइन, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। नंबर 3 ट्रिगर सर्किट। नंबर 4 टाइम बेस जनरेटर, और नंबर 5 हॉरिजॉन्टल एम्पलीफायर। इनको जो सप्लाई दी जाती है वो लो वोल्टेज सप्लाई दी जाती है, और हाई वोल्टेज सप्लाई दी जाती है CRT को। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को व्हाट्सएप करना और इसको सुनो, पढ़ो, देखो।